अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका असर सिर्फ अमेरिका और चीन पर नहीं बल्कि भारत की ड्रोन इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। क्या फैसला है, मैं आपको सारी जानकारी दे रही हूं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ट्रंप ने कुछ विदेशी ड्रोन और उनके जरूरी पार्ट्स पर 100% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल है, आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? किन ड्रोन पर 100% टैक्स लगेगा? भारत पर इसका क्या असर होगा? और ये फैसला भारतीय ड्रोन कंपनियों के लिए मुसीबत है या फिर एक बड़ा मौका? पूरी कहानी आपको समझाते हैं। चलिए, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या फैसला लिया है वो बताते हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने विदेशी ड्रोन पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करने के नाम पर लिया है। अमेरिका का कहना है कि ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी में दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना सुरक्षा के लिहाज से जोखिम पैदा कर सकता है। अब समझिए, 100% टैरिफ किस पर लगेगा? हर ड्रोन पर सीधे 100% टैक्स नहीं लगाया गया है। जो ड्रोन 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले हैं या जिनमें थर्मल इमेजिंग जैसी एडवांस तकनीक मौजूद है और जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना गया है, उन पर 100% तक टैरिफ लगाया गया है। वहीं छोटे और कम संवेदनशील ड्रोन पर 25% टैरिफ लगा है। कुछ अमेरिकी सहयोगी देशों से आने वाले ड्रोन और पार्ट्स के लिए अलग अलग कम दरें तय की गई हैं। इसका सीधा मतलब ये समझिए कि अगर अमेरिका में किसी ऐसे विदेशी ड्रोन की कीमत 1 लाख रुपए के बराबर है जिस पर 100% टैरिफ लागू होता है, तो सिर्फ टैरिफ के कारण उसकी लागत में करीब 1 लाख रुपए और जुड़ सकते हैं, यानी कीमत लगभग दोगुनी होने की स्थिति बन सकती है। हालांकि अंतिम कीमत में दूसरे खर्च भी शामिल होते हैं। लेकिन ट्रंप का असली निशाना कौन है? इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा चीन है। चीन का ड्रोन इंडस्ट्री में काफी दबदबा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के कमर्शियल ड्रोन मार्केट में चीन की हिस्सेदारी करीब 80% बताई गई है और DJI जैसी चीनी कंपनी की ग्लोबल कमर्शियल ड्रोन मार्केट में भी बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका अब चाहता है कि ड्रोन और उसके जरूरी पार्ट्स का अधिक से अधिक उत्पादन अमेरिका में ही हो। यानी ट्रंप का मकसद सिर्फ विदेशी ड्रोन को महंगा करना नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियों को घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मजबूर और प्रोत्साहित करना भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत पर क्या असर होगा? यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प है। भारत को 100% वाली सबसे सख्त कैटेगरी में सीधे नहीं रखा गया है, लेकिन भारतीय ड्रोन कंपनियों के लिए अमेरिका में कारोबार करना आसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ भारतीय कमर्शियल और छोटे ड्रोन पर 25% टैरिफ का असर पड़ सकता है। इसका मतलब भारतीय कंपनी को अमेरिकी बाजार में अपने प्रोडक्ट की कीमत और प्रतिस्पर्धा दोनों को लेकर नई रणनीति बनानी पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए इसमें एक बड़ा अवसर भी छिपा हुआ है, क्योंकि अगर अमेरिका चीन से आने वाले ड्रोन पर ज्यादा टैक्स लगाता है तो अमेरिकी खरीदार चीनी कंपनियों के विकल्प तलाशेंगे और यही वजह भारतीय ड्रोन कंपनियों के लिए मौका बन सकती है। भारत में पहले से ही ड्रोन बनाने वाली कई कंपनियां मौजूद हैं जो डिफेंस, एग्रीकल्चर, सर्वे, मैपिंग और दूसरे कमर्शियल कामों के लिए ड्रोनें तैयार कर रही हैं। अगर भारतीय कंपनियां कीमत, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिकी बाजार की जरूरत पूरी कर पाती है तो उन्हें चीन के विकल्प के तौर पर अमेरिकी बाजार में जगह बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? अगर आप अमेरिका में ड्रोन खरीदते हैं तो विदेशी ड्रोन की कीमत बढ़ सकती है। महंगे ड्रोन के साथ साथ उनके कुछ पार्ट्स और कंपोनेंट्स भी महंगे हो सकते हैं। इसका असर उन कारोबारों पर भी पड़ सकता है जो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिल्म मेकिंग, रियल एस्टेट, खेती, सर्वे और कंटेंट क्रिएशन। वहीं अगर अमेरिकी कंपनियां तेजी से घरेलू उत्पादन बढ़ाती है तो लंबे समय में अमेरिका अपनी विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम कर सकता है। तो ये फैसला कब से लागू होगा, ये जान लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकतर नए टैरिफ घोषणा के करीब 21 दिन बाद लागू होने वाले हैं, जबकि कुछ कम संवेदनशील कंपोनेंट्स के लिए अलग समय सीमा रखी गई है। तो कुल मिलाकर ट्रंप का यह फैसला 3 बड़े संदेश देता है। पहला, अमेरिका चीन पर अपनी टेक्नोलॉजी निर्भरता कम करना चाहता है। दूसरा, अमेरिका अपनी घरेलू ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहता है। और तीसरा, भारत जैसे देशों के लिए अमेरिका ड्रोन बाजार में चीन का विकल्प बनने का मौका पैदा हो सकता है। लेकिन भारत के लिए असली चुनौती यही होगी कि क्या हमारी ड्रोन कंपनियां कीमत, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के मामले में अमेरिकी बाजार की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है, क्योंकि चीन पर टैक्स बढ़ना अपने आप में भारत की जीत नहीं है। इस मौके को बाजार में बदलना ही असली चुनौती होगी। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।